आज हम बात करने वाले हैं भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में। अब तक के यानी कि 1952 से लेकर 2026 तक जितने भी राष्ट्रपति अभी तक बने हैं, जो हुए हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा लेक्चर है, ये पार्ट 11 है। इससे पहले ऑलरेडी 10 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है, उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सीक्वेंस से रिलेटेड पूछा जाता है कि वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उसके बीच में से आप लोगों से पूछ लेगा कि इन राष्ट्रपति को 4 ऑप्शन दे देगा कि इन राष्ट्रपति को इनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप लोगों को मैच करने पड़ेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन याद ना होने की वजह से जो क्वेश्चन है आप लोगों का थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है। ठीक है? तो आज मैं थोड़ा-सा आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। 2-4 बार आप पढ़ोगे उस ट्रिक को, तो आप लोगों को भी वो ट्रिक याद हो जाएगी, और फिर कहीं से भी कोई भी राष्ट्रपति आप लोगों से सीक्वेंस में लगाने के लिए अगर वो बोलता है, तो आप आसानी से लगा पाओगे। बात करते हैं भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में। अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, वो कितने हैं? अभी तक 15 राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है? यानी कि इलेक्शन तो लगभग कितने बार हो गए? 15 बार हो गए, लेकिन ये पहले लगभग 16 बार इलेक्शन हो चुके हैं 1952 से लेकर। पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसलिए तो वो 2 बार बने हैं, तो व्यक्ति वो एक ही है, इसीलिए अभी तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो आप लोगों को याद क्या रखना है? सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है? और कब से स्टार्ट हुआ था? 1952 से लेकर 2026 तक की हम बात करने वाले हैं। तो हम ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। राज ने राधा को जाकर गिराया, फकरू नीलम ने जेल में वेंकट शंकर के साथ नारायण की कलम से प्रतिभा मुखराम को द्रौपदी तक पहुंचाया। ठीक है, ये आप 1-2 बार याद करोगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा, और ये याद होने के बाद में आप अब तक के सभी राष्ट्रपति के बारे में लिख सकते हो, उन्हें सीक्वेंस में लगा सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हमें लगाना है। सबसे पहले हम पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राज मतलब राजेंद्र प्रसाद, राज मतलब राजेंद्र प्रसाद। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये 2 कार्यकाल में रहे थे। 1952 से लेकर 1962 तक का इनका कार्यकाल 2 बार रहा था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इनके विरोधी कौन थे? जब इन्होंने दोनों बार चुनाव लड़ा 1952 में, और जो दूसरा चुनाव लड़ा उसमें इनके विरोधी जो थे वो कौन-कौन थे? तो पहले जब इन्होंने चुनाव लड़ा, जब ये प्रथम राष्ट्रपति बने, उस समय पे इनके विरोधी केटी शाह थे। ठीक है? और जब दूसरी बार चुनाव लड़ा 67 में 57 में, तो इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो एन दास थे। ठीक है? ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा-सा अगर वो डीपली करके पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। राज ने राधा को जाकर गिराया। राधा मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है? जाकर गिराया, जाकर मतलब जाकिर हुसैन, जो 1967 में राष्ट्रपति बने। गिराया मतलब वीवी गिरी, गिराया मतलब वीवी गिरी, यानी कि इनका पूरा नाम है वरदागिरी वेंकट गिरी, इसलिए इन्हें बोल देते हैं वीवी गिरी। 1969 में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है? गिराए के बाद में फकरू नीलम, फकरू मतलब फकरुद्दीन अली अहमद, 1974 में राष्ट्रपति बने थे। नीलम मतलब नीलम संजीव रेड्डी, 1977 में बने थे। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा डीपली पूछा, तो ये इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो इनके प्रतिद्वंदी ये निर्विरोध बने थे। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? इसमें से जो नीलम है, ये कैसा एक फीमेल नाम की तरह आप लोगों को साउंड कर रहा है। ठीक है, फीमेल नाम की तरह। तो जो ये फीमेल नाम है नीलम, तो इनके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था कि ठीक है भाई, हम अपना समर्थन दे देते हैं, ये जो नीलम है इन्हें आप अकेले ही राष्ट्रपति बना सकते हो, हम इनके प्रतिद्वंदी नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी के जो प्रतिद्वंदी थे वो कोई नहीं थे, वो निर्विरोध खड़े हुए थे, निर्विरोध जीते थे। निर्विरोध का मतलब होता है कि उनके अपोजिट में कोई भी कैंडिडेट का खड़ा ना होना, इलेक्शन में खड़े ना होना। अब बात आती है नीलम ने जेल में, जेल में मतलब ज्ञानी जेल सिंह, 1982 में राष्ट्रपति बने। जेल में वेंकट शंकर के साथ, वेंकट मतलब रामास्वामी आर वेंकट रमनी ने बोल देते हैं, 1987 में ये राष्ट्रपति बने। शंकर मतलब शंकर दयाल शर्मा, 1992 में ये राष्ट्रपति बने थे, और ये 9वें राष्ट्रपति थे। मैंने यहाँ पर ये भी डाला हुआ है। ठीक है, ये भी देख लेना, ये 9वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद में आया शंकर के बाद में हम देखते हैं
के साथ, ये छोड़ दो, नारायण की कलम से, ठीक है, नारायण, तो नारायण मतलब KR नारायण 1997, कलम से, कलम मतलब APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। प्रतिभा मुखराम, प्रतिभा, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, कलम से प्रतिभा मुखराम को द्रौपदी तक पहुंचाया। प्रतिभा मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भी एक महिला थी, ठीक है, 2007 में ये क्या बनी, राष्ट्रपति बने। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है, तो ये कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी। नीलम के नाम से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीलम एक व्यक्ति थे, वो महिला नहीं थी, ठीक है। मुख, मुख मतलब प्रणब मुखर्जी 2012 में राष्ट्रपति बने, और ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और ये 14 नंबर के राष्ट्रपति थे राम, राम मतलब रामनाथ कोविंद 2017 में राष्ट्रपति बने थे। और 15 नंबर पे थे द्रौपदी, द्रौपदी मतलब द्रौपदी मुर्मू 2022 में अब तक की ये जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू है, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 2026 में, ठीक है, यानी कि 9 अप्रैल 2026 में। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, इससे एक बार आप इसे 2-3 बार दोहराओगे, दोहराने के बाद में ये याद हो जाएगा, और फिर कोई भी अगर सीक्वेंस में लगाने के लिए वो राष्ट्रपति देता है तो आप भली भांति उसे लगा पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में भी आई होंगी, और जो भी ये मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई है ये अच्छी भी लगी होगी आप लोगों को, और आप आसानी से इसे याद भी कर पाओगे, और जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से आप उसे कर भी पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें, अगर आप चैनल पर नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होते हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।